हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम में 10th एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले आपदा के इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपदा से रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कॉपी में नोट कर लें, नोट करके एकदम लिख लीजिएगा। इससे ज़्यादा एक भी नहीं पूछेगा। चलिए विश्वास करके एक बार ज़रूर देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें इनमें से कौन सी आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद, आतंकवाद। और देखिए पूछा हुआ भी है, 2019 में पूछा हुआ है, 2019 के कंपार्टमेंटल में, एनुअल में, 2017 में देखिए पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये देखिए 2018 और 2019 में पूछा हुआ है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में क्या आना? भूकंप का आना। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है मतलब क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा नहीं है मतलब क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। तो बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसमें कोई नहीं प्राकृतिक आपदा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है और रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। मतलब नहीं है का मतलब प्राकृतिक आपदा होगा, तो इस कौन इसमें कोई नहीं, तीनों से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? तो कोयना बांध का निर्माण होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब क्या होगा? मानव निर्मित आपदा होगा, मानव निर्मित आपदा होगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन मानव निर्मित आपदा है। तो हिंसा, हिंसा जो है व्यक्ति करवाता है, मानव करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है? तो कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो भूस्खलन। सुनामी किस भाषा का है? तो जापानी। बिहार में भूकंप कब आया था? तो 1934 में, 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आई क्वेश्चन जो बहुत भी आई है, बहुत बार पूछा हुआ है। देख लीजिए यहाँ 19 में, 2016 में पूछा हुआ है। बिहार किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? 2020 में, 2021 में पूछा है। किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को। क्या कहते हैं? कोसी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या हो जाना? तो जल की अधिकता होना, जल की अधिकता होना। क्या हो जाना? वर्षा जल की अधिकता हो जाना, मैंने जल की अधिकता हो जाना, मैंने जल अधिक हो जाता है तो नदी में बाढ़ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार देखिए पूछा हुआ है। सूखा अर्थात सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है, सुखाड़ जो है किस प्रकार की आपदा है? और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। तो कैसा है? प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है क्या है? ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है? प्राकृतिक आपदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, मैंने बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होता है? ये भी देखिए 2017 में पूछा हुआ है। तो क्या होता है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी, मैंने उपर्युक्त सभी। तो क्या होता है? उपर्युक्त सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है। तो क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाता है? बाढ़ से हमेशा ग्रसित कौन रहता है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो रहता है हमेशा क्या रहता है? बाढ़ से ग्रसित रहता है। माने गंगा देने वाला जो क्षेत्र है, गंगा नदी के पटना की जो है उधर पटना दिरे वाला, वो क्या रहता है? हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ होता है तो किसके अभाव में? तो जल के अभाव में। जल के अभाव का मतलब कमी में क्या होता है? कृषि सुखाड़। ये भी देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है? तो वर्षा जल को संग्रह करना। वर्षा जल को क्या करना? संग्रह करना, एकत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। कौन जो है बिहार में सबसे बड़ा एक त्रासदी है? तो कौन है? तो बाढ़। बाढ़ जो है एक बिहार की सबसे बड़ा त्रासदी यानी तबाही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए कौन सा कारक जो जिम्मेवार है, तो कौन है, तो वर्षा की कमी, वर्षा की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? भयंकर सुनामी आया था। और देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बार, 2019 में, 2016 में, 2014 में। तो कब आया था सबसे ज़्यादा, कहाँ आया था भयंकर सुनामी? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी जो है किस प्रकार, सुनामी किस स्थान पर आता है? और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। तो सुनामी कौन स्थान पर आता है? तो समुद्र में। कब आता है? समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है कब आया था? तो 1934 में। कब आया था? 1934 में। 1900 कब आया था? 34 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम लोग कौन सा केंद्र बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। अभी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? और देखिए क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है। तो महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सुनामी। किस नाम जानते हैं? सुनामी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, माने भूकंप जहाँ पर उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ये भी पूछा हुआ है। तो भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तब समुद्री भूकंप, मतलब समुद्र में भूकंप का आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर बाढ़ की स्थिति में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची स्थान, माने ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलबे से दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? अभी देखिए क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है। तो इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग के जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन देखिए 2-3 बार पूछा हुआ है। तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान या बस्ती में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अग्निशामक का मतलब आग को बुझाने वाले यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अभी के समय में कहेगा वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा हो जाएगा? तो मोबाइल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, केबलों का क्या होना? टूट जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं इसका? तो दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, सभी के लिए, तीन में से सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाएगा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो क्या हो जाएगा? भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप जहाँ आता है वहाँ पर भवन का आकृति कैसा होना चाहिए? तो आयताकार। कैसा होना चाहिए? आयताकार। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अभी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में।
भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, उचित है कि अनुचित है? तो अनुचित है, मतलब अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? रिंग बांध जो है वह किसके लिए उपयोग होता है? तो बाढ़ के लिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो सभी को। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर करना चाहिए और ऊंचाई पर करना चाहिए। समुद्र तट से दूर, ऊंचाई पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? तो सुनामी को मापते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में देश में 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था? तो कौन सा आया था? सुनामी। क्या आया था? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को कौन सा आपदा आया था? सुनामी। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक बार अच्छे से इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।